बात करते हैं आम आदमी पार्टी की तिहाड़ वाली मुसीबत शराब नीति केस में। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अब तक वो ईडी की हिरासत में थे। आज दोपहर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के तिहाड़ जेल ले जाया गया। आपको बताते हैं कि कैसे शराब नीति के मामले में केजरीवाल समेत एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता तिहाड़ जेल के अंदर चले गए। मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल नंबर 1 में है। संजय सिंह जेल नंबर 5 में है। संजय सिंह पहले जेल नंबर 2 में थे। कुछ दिन पहले उन्हें जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया। सत्येंद्र जैन तिहाड़ में जेल नंबर 7 में है। अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल ले जाया गया। यहां वो जेल नंबर 2 में रहेंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। केजरीवाल को जेल भेजने के फैसले से पहले आज अदालत में बहस हुई, दलीलें दी गई। न्यायिक हिरासत वाले फैसले से पहले ईडी ने केजरीवाल पर 3 आरोप लगाए। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बात ईडी कोर्ट में पहले भी कह चुकी है। दूसरा आरोप यह कि ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हमें गुमराह कर रहे हैं। सबसे गंभीर बात, ईडी की ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हैं। अदालत के फैसले से पहले आज भी अरविंद केजरीवाल ने टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता के सवाल का जवाब दिया और उन्होंने कहा ये जो कुछ भी हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। सिर्फ 14 सेकंड में केजरीवाल का वो बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे केजरीवाल के बाद अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी का भी नाम इस केस में आ चुका है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। 22 मार्च को ईडी ने कोर्ट में पेश किया जिसमें 6 दिन की रिमांड दी गई थी। इसके बाद 28 मार्च को दूसरी पेशी के बाद 4 दिन की ईडी रिमांड दी गई। 1 अप्रैल को तीसरी पेशी में 15 तारीख तक जेल में उनको भेज दिया गया। जब केजरीवाल को तिहाड़ लाया गया तो उस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किया। मतलब पूरे मामले में राजनीति भी पहले दिन से हो रही है। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि बार बार बेल रिजेक्ट होना भ्रष्टाचार का सबूत है, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता पूरी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं की मांग है अब जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल दोषी साबित नहीं होते इस्तीफा नहीं देंगे। लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इस्टेब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस में। ईडी का इससे पहले क्या बोलती थी कि हमें अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करनी है। 9 समन्स भेजे हैं, वो पूछताछ के लिए नहीं आए। ठीक है, आपने उनको कस्टडी में ले लिया, रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर दिया, 11 दिन तक पूछताछ करी, कुछ नहीं मिला, अब तो रिहा करेंगे। ये भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। अरविंद केजरीवाल से जब जांच एजेंसियों ने पूछा कि आपका मोबाइल कहां है तो बोलते हमें याद नहीं, और जो मोबाइल उन्होंने उपलब्ध कराया बोलते हैं उसका हमें पासवर्ड नहीं याद है। जांच एजेंसियों के साथ एक नॉन कोऑपरेशन, आज कोर्ट में भी उसकी चर्चा हुई। राजनीति अपनी जगह है, आरोप अपनी जगह है, लेकिन सच यही है कि अब केजरीवाल की रात तिहाड़ जेल में कटेगी। सच यही है कि शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के नेता एक के बाद एक फंसते जा रहे हैं। हालांकि जेल जाने के बाद भी दिल्ली की सत्ता में अरविंद केजरीवाल ही हैं। वो जेल से कैसे दिल्ली चलाएंगे, कैसे बैठ के लेंगे, कैसे फैसले लेंगे, ये सब कुछ अदालत और जेल प्रशासन के नियम पर निर्भर करता है।
दिल्ली के एलजी पर निर्भर करता है। फिलहाल आपको बताते हैं तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल का कल से रूटीन क्या होगा। सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। सुबह 10:30 से 11 बजे तक लंच दिया जाएगा, जिसमें दाल, सब्जी, 5 रोटी और चावल रहेगा। शाम 3:30 बजे चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे। शाम 4 बजे वकील से मिल सकेंगे। वो कैसे और कितनी देर तक मिलेंगे, ये जेल प्रशासन तय करेगा। शाम 5:30 बजे डिनर दिया जाएगा, जो लंच की तरह ही होगा। शाम 7 बजे कैदी की तरह केजरीवाल वापस अपनी सेल में चले जाएंगे। एक नजर इस पर भी डालते हैं कि केजरीवाल को जेल में क्या सुविधाएं मिलेंगी। केजरीवाल जेल में टीवी देख सकेंगे। डायबिटिक होने की वजह से रोजाना जांच होगी। 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। हफ्ते में 2 बार परिवार के सदस्यों से मिल सकेंगे। जेल प्रशासन की ओर से नाम और वक्त तय होंगे। एक जानकारी यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें मांग की है कि उन्हें जेल में 3 किताबें ले जाने की मंजूरी दी जाए। केजरीवाल ने धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड मांगी है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, अब दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी, केजरीवाल का अब क्या होगा। अब तो प्रश्न यह भी उठ रहा है कि केजरीवाल के बाद अगला नंबर किसका आएगा। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज अदालत में केजरीवाल ने खुद पार्टी के 2 नेताओं का नाम लिया। कोर्ट में पहली बार सौरभ भारद्वाज, आतिशी का नाम सामने आया। ईडी की तरफ से एसजी राजू ने कोर्ट में यह दावा किया। केजरीवाल ने पूछताछ में कहा कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था। विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। जब आबकारी नीति आई तब ये दोनों मंत्री नहीं थे, इसलिए जब इस पर आतिशी से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। मैम, आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में थी, उन्होंने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे। आज जब आम आदमी पार्टी ऐसे राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रही है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिर आज की तारीख में पार्टी की राजनीतिक हैसियत क्या है। 12 वर्षों में आम आदमी पार्टी कितने पानी में है। पिछले कुछ लोकसभा चुनाव में आपके प्रदर्शन और इस बार के समीकरण के आधार पर हमने आपके लिए एक विशेष कुंजी तैयार की है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 432 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी। सिर्फ 4 सीटों पर उसको जीत मिली। वोट प्रतिशत रहा 2.1। पिछले लोकसभा चुनाव की हार का सबक लेते हुए साल 2019 में आम आदमी पार्टी सिर्फ 35 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिनमें से 1 सीट पर जीत मिली। वोट प्रतिशत घटकर 0.4% रहा। 2019 में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक स्थिति कुछ ऐसी थी, वो सिर्फ 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1% से ज्यादा वोट हासिल कर पाई। पंजाब में 7.5% वोट मिले, दिल्ली में 18% वोट मिले, गोवा में 3% और अंडमान निकोबार में 1.4% वोट मिले थे। हालांकि 2024 की लोकसभा वाली लड़ाई में आम आदमी पार्टी के समीकरण बदले बदले से हैं। वो गठबंधन धर्म निभाते हुए कांग्रेस के साथ कई राज्यों में लड़ रही है। सवाल है, क्या इससे समीकरण बदलेंगे? क्या प्रदर्शन पर कुछ असर होगा? 3 राज्यों में गठबंधन का गणित बनाम बीजेपी की शक्ति वाली लड़ाई पर अब एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सभी 7 सीटों पर जीत हुई थी। हरियाणा में कांग्रेस 9 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सभी 10 सीटों पर जीत उसको मिली थी। वहीं गुजरात की बात करें तो यहां कांग्रेस 24 और आप 2 सीटों पर चुनावी मैदान में है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 26 सीटों पर जीत मिली थी। कुल मिलाकर देखें तो तीनों राज्यों की सभी 43 लोकसभा सीटों पर साल 2019 में बीजेपी को जीत मिली। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने पर क्या समीकरण बदलता है, ये वक्त बताएगा।